तो ये बजट आई थिंक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी वोट्स कलेक्ट करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बजट कहा जा सकता है। बट इससे ज्यादा मैनिपुलेटिव आप कह सकते हो कि आपको एक तरीके से फायदा दिखाया भी गया और फायदा मिला भी नहीं है। तो अगर बहुत से लोग, अगर आप ये थंबनेल देखकर आ रहे हो कि ये वर्स्ट बजट देने के लिए अगर मुझे कमेंट्स में कुछ कहने आ रहे हो, तो वीडियो पूरा देख लेना। मैं इसका जस्टिफिकेशन भी देता हूं कि क्यों बजट, आज की जो बजट निकली है वो एक्चुअली में, मतलब अगर नहीं भी निकलती तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, ठीक है। जो बेसिक, जो मेन बजट का मेन मोटो था, जो कि आप कह सकते हो टैक्स रिजीम को लेकर बहुत सारी जगह आपको न्यूज में अभी दिख रहा है कि बीजेपी ने बहुत अच्छे बजट निकाला, उसको लेकर मैं स्पेशली बोल रहा हूं। तो आज हम बजट की बात करेंगे, सारी चीजें हम लोग बात करेंगे कि एक क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, किस बारे में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है। तो जो अच्छी चीजें वो भी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है। और लास्ट में आपको बाय कैलकुलेशन बताऊंगा कि आपको टैक्सेशन में कैसे बेनिफिट मिल रहा है और नहीं भी मिल रहा है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और जो लोग नए हैं प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बजट के की फैक्टर्स की, जो आपको जानने चाहिए, ठीक है, नॉर्मली, क्योंकि हालांकि बजट जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं रहा था, बड़ा सेशन नहीं चला था। तो की फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि फ्री फूड्स की अनाउंसमेंट की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। आपको जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, स्पेशली जो एग्रीकल्चर को लेकर स्टार्टअप्स कर रहे हैं, उनको बेनिफिट्स मिलेगा, उनको फंडिंग्स मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। उनका मानना यह है कि जो फार्मर्स है, जो एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी है, उनकी जरूरत है। दूसरा जो उनकी की फैक्टर्स थी वो थी बच्चों और बड़ों के लिए लाइब्रेरीज इंट्रोड्यूस करना, लाइब्रेरीज खोलना हर जगह, डिजिटल लाइब्रेरीज एंड ऑफलाइन लाइब्रेरीज, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है और इसको एक पंचायत लेवल पर स्टार्ट करने की बात की गई है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बजट में बहुत, आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छी बात है अगर मेरे हिसाब से पूछो तो। नेक्स्ट जो बात की गई है केपेक्स इंडस्ट्री, जो अगर हम लोग मार्केट के हिसाब से अगर जाने तो केपेक्स इंडस्ट्री जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है उसके ऊपर उनकी जो बजट फंडिंग है वो 3x टाइम्स इंक्रीज की गई है, मतलब 10 लाख करोड़ का इनको बजट दिया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनका मानना है इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बहुत ही ज्यादा बिल्डअप करना है, जैसे अब 50 एयरपोर्ट्स ओपन कर रहे हैं, फिर आपको वाटर पोर्ट्स ओपन कर रहे हैं, जिनकी वजह से जो कनेक्टिविटी है वो काफी इंक्रीज की जाए। तो ये बहुत बड़ा आई थिंक एक अच्छा पार्ट है बजट का। रेलवेज को 2.4 लाख करोड़ की बजट की बूस्ट मिली है। फिर आप स्किल डेवलपमेंट पे, टूरिज्म पे, AI जनरेशन पे, ये सारी चीजें भी फोकस पॉइंट थी इस बजट में। और जो फिस्कल डेफिसिट है कंट्री का, उसके ऊपर भी एक फोकस किया गया कि 5.9 एक्सपेक्ट किया जा रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, ये टारगेटेड है, जो कि करंटली 6.4 है। तो ये सारे की फैक्टर्स थे इस बजट के, जो आई थिंक एक नॉर्मल बजट का ही की फैक्टर है, कोई ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेड बजट नहीं है ये नॉर्मली फोकस्ड है फार्मर्स एंड यूथ पर, तो जो कि बेस्ट वे है टू टारगेट योर वोट बैंक, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई है और कौन कौन सी चीजें महंगी हुई है, ठीक है। तो आप बात करते हैं कि कौन सी चीजें सस्ती हुई है, तो आप कह सकते हो CNGs, जो नेचुरल गैस है, उस पर ड्यूटीज कम की गई है। आपको टेक्सटाइल एंड फार्मर पे, उस पे फार्मिंग पे, उस पे ड्यूटीज कम की गई, तो वो सारी चीजें आपको सस्ती मिल सकती है। फिर आप कैमरा लेंसेज हो गए, टीवी पैनल हो गए, टीवी पैनल, फिर आप कह सकते हो मोबाइल रिपेयरिंग एंड मोबाइल पार्ट्स हो गए, उन पे आपको कस्टम ड्यूटीज कम की गई है। लिथियम आयंस EV जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, उस पे आपको वो चीजें थोड़ी सस्ती मिल सकती है। तो ये सारी चीजें जो आपको सस्ती मिल गई है। फिर आप मराइन प्रोडक्ट्स हो गए, जो सी फूड्स हो गए, उनके एक्सपोर्ट्स की वजह से आपको सस्ती चीजें मिल रही है। तो ये सारी चीजें जो सस्ती हो सकती है। अब बात करते हैं कि क्या महंगा हो सकता है। तो हाउस होल्ड लेडीज, आपके लिए बुरा खबर है, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, ये सारी चीजें हैं जो महंगी हो सकती है। और कुछ लोगों के जो 17 रुपए के बिल हैं वो भी इंक्रीज होने वाले हैं। सिगरेट का दाम जो है वो इंक्रीज होने वाला है। और ITC होल्डर्स, आप खुश हो जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो महंगी और सस्ती हुई है, तो हालांकि कुछ खास फर्क नहीं है, ठीक है। कुछ खास आपको चीजें महंगी और सस्ती नहीं हुई, जो एज इट इज था वो एज इट इज ही रह गया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग टैक्सेस के बारे में, जो कि मेन हाईलाइट है इस पूरे बजट का, जिसके ऊपर पूरा बजट पेश किया गया है, जिसके ऊपर पूरी वोट बैंक मांगी जा रही है। तो उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि क्या टैक्सेशन रेजिम में आपको चेंजेस किए गए हैं। तो जो न्यू टैक्स रेजिम है, सबसे पहले ध्यान रखना, न्यू टैक्स रेजिम में सारे चेंजेस किए गए। ओल्ड टैक्स रेजिम सारी चीजें वैसे ही रखी गई है, कोई डिडक्शन में चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, सारी चेंजेस आपको न्यू टैक्स रेजिम में है। तो जो पहले आपको 5 लाख तक आप निल, जिनका इनकम 5 लाख था, उनको कोई टैक्सेस नहीं पे करना पड़ता था, अब वो इंक्रीज करके 7 लाख किया गया है। यानी कि अगर आपकी इनकम, एनुअल इनकम, जो सैलरीड पर्सन है उनकी एनुअल इनकम अगर 7 लाख है, 7 लाख या 7 लाख से नीचे है,
तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो एज एन ये चीजें सुनने में ना बहुत अच्छी लग रही है, बट अगर मैं आपको ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स रिजिम को अगर कंबाइन करके अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं ना, तो इसमें कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा। तो और भी चेंजेस किए गए हैं, जैसे पहले 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक आपको लगता था 5%, अब उसी चीजों को 50,000 में इंक्रीज कर दिया गया। मतलब अब 3 लाख से लेकर 6 लाख तक में आपको 5% लगेगा, 6 लाख से 9 लाख तक में आपको लगेगा 10%, 9 लाख से 12 लाख में आपको लगेगा 15%, और उससे ऊपर 12 से 15 में आपको लगेगा 20%, और 15 से ऊपर जो भी टैक्स पेयर्स हैं, जो भी सैलरीड पर्सन है, उनकी लगेगी 33%। तो अब मैं आपको दिखाता हूं ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स रिजीम को कंबाइंड करके कि पहले क्या था अब क्या है, और इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको क्या इसका फायदा होगा या नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि ये बजट कितना अच्छा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पहले जो ओल्ड टैक्स रेजिम है, ठीक है, ओल्ड टैक्स रेजिम आपको 5% है 2.5 लाख से 5 लाख तक, उसके ऊपर 20% है 5 लाख से 7.5 लाख पर, फिर 7.5 लाख से 10 लाख पर इनकम जो है उसका 20% है, फिर 30% है 10 लाख से ऊपर जितने भी है 30% उनका लगेगा। और न्यू रिजीम में क्या था, न्यू रिजीम में पहले था 5%, यही अमाउंट पे 5%, 10%, 15%, 20%, 25 एंड 30। अब क्या हो गया है कि अब मैंने बता दिया कि अब ये जो 2.5 to 5 लाख था, अब वही 3 लाख 3 to 6 लाख में कन्वर्ट हो गया। 3 लाख के विंडोज में आपका टैक्सेशन आएगा, ठीक है। पहले 2.5 लाख के विंडोज में आपका टैक्सेशन आता था, 3 लाख के विंडोज में आपका टैक्सेशन आएगा, ठीक है। तो ये आपका टैक्सेशन है न्यू, ठीक है। 9 से ये जो 15% है, 9 से 12 लाख का आपका इनकम है तो 20%, 12 से 15, और 15 से ऊपर है तो आपका 33% आपका लगेगा। तो ये आपका नया टैक्स रिजीम है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ सिनेरियोस बताता हूं जिससे अगर आप इस बजट को अगर 7 लाख का अगर जो इंक्रीज किया गया उससे आपको कितना फायदा हो रहा है। तो अब मैं आपको कंबाइंड करके दिखाता हूं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में आपको क्या डिफरेंस आता है अगर आप नए बजट के हिसाब से आप अपने नए टैक्स रिजीम में जाते हो तो, ठीक है। उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि ये कितना फायदेमंद है और कितना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, जस्ट कंसिडर कि हमारा जो इनकम है वो 7 लाख रुपए है, ठीक है, जो कि हम आपको यहाँ पे निल देना पड़ेगा, जिसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा इस बजट के हिसाब से। तो हमारा जो टोटल टैक्स हो गया यहाँ पर निल हो गया, यहाँ पे हमें कुछ नहीं देना है। इसमें क्या है कि हमारा जो यहाँ 7.5 था तो हमारा जो 7 लाख हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 7 लाख हो गया, तो इसके हिसाब से जो हमारा टैक्स आएगा ये आएगा 40,000। तो हमारा जो टैक्स आ रहा है वो 54,000 आ रहा है विदाउट एनी एग्जेम्पशन। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जेम्पशन के बाद आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में कितना आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो एटीसी के तहत आप 1.5 लाख तक डिडक्ट करवा सकते हो, ठीक है। एटीसी डी के तहत आप 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ठीक है। और 10,000 तक एचआरए ले सकते हो, हाउसिंग एंड रेंट अलाउंस। तो ये मैक्सिमम लिमिट है, आप इतना डिडक्ट करवा सकते हो। इस डिडक्शन के बाद आपका जो 7 लाख का इनकम है वो पहुंच जाएगा 4,90,000 रुपए, ठीक है। इतना आपका इनकम हो जाएगा। अब यही इनकम जो है वो टैक्सेबल होगा ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो अब कितना टैक्सेबल होगा, अब ये होगा आपका 12,500। यहां पर आप देख सकते हो 12,500, जो कि आप रिबेट करवा सकते हो 12,500। तो इन शॉर्ट समझो कि आपको 7 लाख पर वैसे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, अगर आप मैक्सिमम डिडक्शंस लेते हो तो, ठीक है। कोई डिडक्शन नहीं है तो यहां पर आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि इन केस आपका जो इनकम है वो 10 लाख पे पहुंच गया, जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर आपका 10 लाख यहाँ पे पहुंच गया तो अब क्या कर सकते हैं कि इसमें चेंजेस कर देख लेते हैं कि जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उसमें क्या आएगा। ओल्ड टैक्स रेजिम में हमें जो पे करना पड़ेगा टैक्स विदाउट एग्जेम्पशन, अभी हमने कोई एग्जेम्पशन नहीं किया, वो 1,17,000 रुपए, ठीक है, 10 लाख का इनकम अगर आपका है तो। अब वही न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है 3 लाख से लेकर 6 लाख तक के बीच में आपका जो 5% का इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 15,000। 6 से 9 के बीच में 10% का इंटरेस्ट है वो हो गया आपका 30,000। 9 से 12 के बीच में है आपका 15%। हालांकि हमारा जो यहाँ पर कितने का टैक्सेबल होगा वो 1 लाख ही होगा, ठीक है, 1 लाख ही टैक्सेबल होगा, इसीलिए इसमें जो इसका जो 15% हो गया वो 15,000 हो गया। तो हमारा जो टोटल टैक्सेशन आ गया वो 60,000 रुपीज आ गया, ठीक है। और ये है 4% जो कि आपका हेल्थ एंड एजुकेशन से लगता है 4%, आप ओल्ड लो या न्यू लो दोनों में लगेगा। तो ये जो हमारा टैक्सेबल इनकम आ गया, वो जो टैक्सेबल आ गया टैक्स वो हो गया 62,400। मतलब इतना टैक्स आपको पे करना होगा न्यू रेजिम के हिसाब से, अभी बजट 2023 के हिसाब से, ठीक है, अगर आपका 10 लाख का इनकम है तो। अब हम लोग एग्जेम्पशन करवा के देखते हैं, ठीक है, ओल्ड टैक्स में अगर आप ओल्ड रेजिम में हो
यहाँ पर अगर आप एग्जेम्प्ट करवाते हो तो मैक्सिमम इतना एग्जेम्प्ट करवा सकते हो। सपोज मान लो ये हो गया 1.5 लाख रुपए आप यहाँ एग्जेम्प्ट करवा सकते हो, 50,000 इधर, एंड 80D के अंदर आप वही 75,000 के आसपास जो आपका हाउसिंग अलाउंस है, हाउसिंग रेंट्स है, हाउसिंग इंटरेस्ट है, वो सब आप यहाँ पे डिडक्ट करवा सकते हो। उसको डिडक्ट करवाने के बाद आपका जो मतलब टैक्सेबल इनकम आएगा वो आएगा, टैक्सेशन जो आएगा वो 65,000 आएगा, और न्यू रिजिम के हिसाब से आपका जो टैक्स पहले बना था 62,400 बना था। तो आपको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मान लो आप मैक्सिमम डिडक्शन नहीं भी करवाते हो तो आपको मैक्स टू मैक्स 10 से 15,000 रुपए का फर्क आएगा, मतलब 10 to 20,000 का फर्क आएगा। ठीक है, तो हालांकि ये 10 से 20,000 ठीक है, साल में, एक साल अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो इतना बचाना ठीक है, बट ये बहुत बड़ा बेनिफिट आपको जो अगर प्रेजेंट किया जा रहा तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट भी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ लॉलीपॉप, जो बच्चा रो रहा है उसको लॉलीपॉप दिखा दो और वो बस खुश हो जाएगा। तो बस इतना ही का फर्क है। अब सिमिलरली जिनका 12 लाख 12.5 लाख का इनकम है उसको भी मैं दिखा देता हूँ। उनका जो टैक्सेबल आएगा वो करीबन 1,95,000 आएगा, 1,95,000। अब न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका जो टोटल इनकम बन रहा है वो 1 लाख बन रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका 12 से 15 लाख है इसमें आपका 20% जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो न्यू टैक्सेशन आ रहा है 1,04,000 रुपए आ रहा है। ठीक, अब डिडक्शंस के हिसाब से हम लोग जाते हैं। यहाँ पर हम लोग जो देंगे डिडक्शन के बाद ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से वो देंगे 1,17,000 रुपए, और हम यहाँ जो पे कर रहे हैं वो 1,04,000 रुपए पे करेंगे अगर न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से जाते हैं 2023 के हिसाब से। तो देख सकते हो ज्यादा फर्क नहीं है, आपको 10 से 15,000 रुपए का फर्क है। और मैं आपको बता दूं जो ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रेजिम है आप सिर्फ एक बार ही स्विच कर सकते हो। अगर आपने न्यू टैक्स अडॉप्ट कर लिया, ऑप्ट कर लिया, तो ओल्ड टैक्स में सिर्फ आप एक बार जा सकते हो, उसके बाद फिर आप रीस्विच नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातों का भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर बजट मान लो नहीं भी अगर इसको प्रेजेंट किया जाता तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला था। ये एक एक्सपेक्टेड बजट नहीं है। ठीक है, जो एक इलेक्शन से पहले एक्सपेक्टेड बजट किया जा रहा था, ना कोई कैपिटल गेन्स के बारे में बात की गई एज एन ट्रेडर और इन्वेस्टर, कोई डिडक्शंस के बारे में बात नहीं किया गया, कुछ नहीं इंट्रोड्यूस किया गया। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड बजट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये इलेक्शन से पहले का सिर्फ एक दिखावा कह सकते हो। ये सारी चीजें यूथ एंड फार्मर्स एंड सारी चीजें, ये सारी चीजें हैं जो नॉर्मल कोई भी सरकार आती है तो वो भी करती है, और ये करना भी चाहिए क्योंकि ये आप कंट्री का बजट प्रेजेंट कर रहे हो। तो ये था, आप खुद डिसाइड करो। ये तो मेरा ओपिनियन ही है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ये सारी चीजें हैं जो मैं क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा था आपको। न्यू जो नया लॉलीपॉप दिया गया है, आई मीन जो नए टैक्सेशंस कट किए गए उसके ऊपर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन, हमें लिख के बताओ और क्या क्या चीजें आप देखना चाहते हो और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हो। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।